गुड मॉर्निंग बच्चों आज का टॉपिक है हमारा हिंदी अनिवार्य संस्कृत है। तो आज हम इसका चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, सुभाषितानी। सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। अब देखेंगे इसका श्लोक। फर्स्ट श्लोक है इसका, वर मे को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि एकश्चंद्र स्तमोहन्ति न च तारा गणेरपि, है ना। तो वर मे को मतलब होता है श्रेष्ठ, गुड़ी मतलब गुणवान, और सतेरपि माने होता है सैकड़ों भी, तम अंधकार, हंति माने नष्ट करता है, तारा गणे मतलब तारों का समूह। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि असंख्य तारों, बहुत सारे तारे और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, और जो बहुत सारे असंख्य तारे गण होते हैं वो अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। इसी प्रकार से एक गुणी पुत्र हमारे जीवन को धन्य कर देता है। सैकड़ों पुत्र, जो मूर्ख सैकड़ों पुत्र हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं हैं। अगला श्लोक देखेंगे इसका, मनीषिणीं सन्ति न ते हितैषिणीं, हितैषिणीं सन्ति न ते मनीषिणीं, सुहुच्य विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथोषधं स्वादु हितं च दुर्लभम। इस श्लोक में कवि ने बताया है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान व हितैषी दोनों ही नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बुद्धिमान और हितैषी दोनों ही गुण उस व्यक्ति में होना बहुत कठिन होता है। तो मनीषिणीं सन्ति न च हितैषिणीं, जो विद्वान होता है, मनीषिणी माने विद्वान और हितैषी माने हितैषी, है ना। जो विद्वान होता है वह हितैषी नहीं होता, और जो हितैषिणीं सन्ति न ते मनीषिणीं, और जो हितैषी होता है हमारा वह विद्वान नहीं होता, है ना। ये विद्वान नहीं होता, जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, जैसे हितैषी भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे कि स्वादिष्ट व लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है। औषधि मतलब दवाई हमारे लिए लाभदायक होती है, लेकिन कैसी होती है, वो कड़वी होती है ना। उसी प्रकार से मनुष्य का विद्वान और हितैषी मिलना बहुत कठिन होता है। अगला श्लोक देखेंगे इसका, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयन्ति यो लोकं तं लोको नु प्रसीदति, है ना। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य और संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया, मनुष्य को संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, जो व्यक्ति नेत्रों से, चक्षुषा माने नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा मतलब वाणी से, और कर्म से, अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। ठीक है। अगला श्लोक देखेंगे,
अक्रोधेन जयते क्रोधम साधूनां जयते जयते कंदर्पदानेन जयते सत्येन चानरतम। तो इस श्लोक में कवि क्या कहता है, इस श्लोक में क्रोध, दुर्जन, कंजूस व असत्य पर विजय प्राप्त करने वाले का मार्ग बताया गया है, उसको मार्ग बताया गया है। अक्रोधेन जयते मतलब क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। साधुना जयते है ना, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। और कंदर्प दानेन जयते, कंदर्प ना कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। सत्येन चानरतम और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। कृत्वा परसत्तां पग गत्वा खल मंदिरम अनुलंगम सत्तां मार यत् स्वल्पमपि तद बहुत। इस श्लोक में कवि क्या कहता है कि गलत कार्य को न करने से जिस समय की बचत होती है वह पर्याप्त समय है, तथा उस गलत कार्य को न करने की सलाह दी गई है। कभी कहता है दूसरों को दुखी ना करके, है ना, एक तो माने ना करके, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, है ना, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वही पर्याप्त है। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। सत्याधार स्तैलम दयावार्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टविते दीपो यत्नेन वार्यताम। यह श्लोक क्या कहता है कि सत्य, तप, दया और क्षमा रूपी दीपक को यत्नपूर्वक प्रकाशित करते हुए दिखाया गया है। तो इसका अर्थ होगा कि सत्याधार स्थल मतलब सत्याधार मतलब सत्य ही जिसका आधार है। तप माने तपस्या, दयावर्ती माने दया रूपी वाती, और शिखा माने लो, प्रविष्ट माने प्रवेश करने पर, है ना। तो क्या है, सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या जिसका तेल है, और दया जिसकी बाती है, क्षमा जिसकी शिखा है। ऐसे दीप को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए, यत्नपूर्वक उसको जलाना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। त्यज दुर्जन ससंगस भज साधु क्षमा गमम कुरु पुण्यम महोरात्रम स्मर नित्यमनित्यताम। इस श्लोक में गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपनाने के लिए ईश्वर का स्मरण करना बताया गया है। तो कवि कहता है कि दुष्टों का साथ त्याग कर, त्यज माने त्याग कर, दुष्टों का साथ त्याग कर साधु संतों से मेल मिलाप करो, दिन रात पुण्य कर्म करो तथा सदैव ईश्वर का स्मरण करो। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे हम। मनसी वत्सी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा स्तु भुवन मुक्कार श्रेणिभि प्रीणयन्त परगुणम परमाणुनु पर्वते नित्यम निज हृदि वीक्षितम शांति संता कियंत। इस श्लोक में सभी गुणों से युक्त सज्जन व्यक्ति
इस प्रकार से बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इन सभी गुणों को इस श्लोक में दर्शाया गया है। मन, वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को आनंदित करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा समझकर नित्य ही अपने हृदय से सदा प्रसन्न रखने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम मिलते हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। ओके।